Hello and welcome to Study IQ. Today we will take a look at grammar. एक important concept देखते हैं, its versus its. इन शब्दों में अक्सर confusion होती है कि its और its में क्या फ़र्क है। एक it में इस तरह से लिखते हैं apostrophe के साथ और दूसरे को लिखते हैं एक साथ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं इन दोनों में क्या फ़र्क है। पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, इंग्लिश में जब भी आप एपोस्ट्रॉफ यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफ वहां लगता है जहां कुछ हटाया जाता है, यानी जहां कुछ ओमिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है वी आर नॉट ऑनेस्ट, मान लीजिए ये कोई सेंटेंस है वी आर नॉट ऑनेस्ट, और मुझे इसमें इसको छोटा करके लिखना है सेंटेंस को, तो मैं दो तरीके से इसको छोटा करके लिख सकता हूँ। पहला, मैं वी आर को छोटा करके लिख सकता हूँ, यानी वी एपोस्ट्रॉफ आर ई। इसका मतलब होता है वी आर, यानी आपने देखा एपोस्ट्रॉफ मैंने वहां लगाया जहां से कुछ हटा, यहां से ए हट गया, एपोस्ट्रॉफ लगा दिया। या मैं आर नॉट को एक साथ लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आंट, यानी यहां से मैंने ओ हटाया और उसकी जगह लगा दिया एपोस्ट्रॉफ। और एपोस्ट्रॉफ जो एक साइन है, ये बहुत पुराना नहीं है अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा का जब आविष्कार हुआ था तो एपोस्ट्रॉफ नहीं लगाते थे। ये बहुत एक नया कंसेप्ट है, और ये नया कंसेप्ट हमने यूज़ करना स्टार्ट किया जब भी हम कुछ हटाते हैं उसकी जगह एपोस्ट्रॉफ लगा दिया जाता है। अब देखते हैं सवाल। मुझे बोलना है यह एक पक्षी है, यानी अंग्रेजी में हो गया इट इज़ अ बर्ड। अब इसको छोटा करके मैं कैसे लिखूंगा, इट्स अ बर्ड या इट्स अ बर्ड। अब देखिए, इसमें आपको लिखना है इट इज़ अ बर्ड, तो इट इज़ को छोटा करके लिखना है, और इट इज़ को जब आप छोटा करके लिखेंगे यानी आप आई को हटा देंगे, और आप जानते हैं जब भी आप किसी चीज़ को हटाते हैं वहाँ पर लग जाता है एपोस्ट्रॉफ, यानी ये बन जाएगा इट्स, यानी इट्स अ बर्ड इज़ द राइट आंसर। तो सवाल ये है, ये दूसरे वाले इट्स का मतलब क्या है। ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है इसका या उसका, या तो आप इसे इसका कहेंगे या उसका कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक पंखा है और पंखे के जो ब्लेड्स हैं वो बहुत शार्प हैं, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ फैन, मेरे पास एक पंखा है, इट्स ब्लेड्स आर शार्प, इट्स ब्लेड्स आर शार्प, यानी इसके या उसके ब्लेड्स बहुत शार्प हैं, तो इसका या उसका का मतलब होता है इट्स, और इट्स के अंदर एपोस्ट्रॉफ नहीं आता है। अब ये एक सेंटेंस देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जब हम किसी से बोलते हैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो हम बोलते हैं इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब इसमें मैं इट्स बीन अ प्लेजर या इट्स बीन अ प्लेजर विद या विदाउट एपोस्ट्रॉफ। अब देखिए, जब भी इस तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो पहले बड़ा करके लिखिए सेंटेंस को। जब भी हम बोलते हैं इट्स बीन अ प्लेजर टू टॉकिंग टू यू, हम बोलते हैं इट हैज़ बीन अ प्लेजर, यानी इट हैज़ बीन। अब मेरे पास शब्द है इट हैज़, और इट हैज़ को छोटा करके मुझे लिखना है इट्स। आप जानते हैं अगर जब मैंने इट हैज़ को इट्स लिखा तब मैंने एच भी हटा दिया और ए भी हटा दिया, यानी अगेन मैंने कुछ हटाया और जहां हटाते हैं वहां लग जाता है एपोस्ट्रॉफ, यानी आंसर है इट्स। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू विद एन एपोस्ट्रॉफ। तो अगला उदाहरण, मेरे को बोलना है कि बाहर बारिश हो रही है, यानी इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो अगेन इट इज़ को छोटा करके लिखना है। अब बताइए मैं कैसे लिखूंगा, क्या मैं इट्स लिखूंगा या इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो बहुत ही आसान है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यानी इट इज़ में से मुझे आई हटाना है छोटा करने के लिए। जब भी कुछ हटाते हैं तो हम एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं, यानी आंसर है इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्विज है। पहले वाला सेंटेंस, इट्स ट्रू दैट प्लेइंग अ क्विज इज़ द फास्टेस्ट वे टू लर्न समथिंग। यह सच है कि क्विज खेलना किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे तेज़ तरीका है। अब बताइए इसमें क्या आएगा, इट्स या इट्स। और दूसरा सेंटेंस है आज सुबह से बारिश हो रही है, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो पहले वाला देखते हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ इट्स ट्रू, यानी
यह सच है, यानी इट इज़ ट्रू। और इट इज़ ट्रू में इट इज़ है, इट इज़ में मैंने आई हटा दिया तो लग गया एपोस्ट्रोफ यानी इट्स। यानी कि सीधी सी बात है, जब भी इट्स होता है उसके दो मतलब होते हैं, या तो इट इज़ और दूसरा इट हैज़। यानी इट इज़ को और इट हैज़ को दोनों छोटा करके लिखा जाता है इट्स। और दूसरा वाला सवाल, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी यहाँ मैं बोल रहा हूँ इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इट हैज़ को अगेन छोटा करके लिखना है, यानी आंसर है इसका भी इट्स। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्लिक द बटन सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।